क्या इस बार दीदी हारने वाली है? पता है बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज बोलती है इंसान की। मैं ये नहीं कह रहा कि हारने वाली है, नहीं हारने वाली है, क्या होगा, क्योंकि वो लास्टली तो जब जनता डिसाइड करेगी। इट्स द पीपल ऑफ द स्टेट, राइट? इट्स नॉट मी एंड यू, नोबडी एल्स, राइट? बट अगेन कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि अभी वो सिग्नल कहीं ना कहीं टीएमसी को मिल रहा है। टीएमसी में मतलब अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, अभी रिसेंट का उनका बहुत वायरल वो वीडियो चल रहा है जो आपने भी देखा होगा, 110%, राइट? कि पार्टी रही तो फिर मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, बंगाल के अंदर ना इलेक्शन का यही गेम है। बंगाल में पार्टी खत्म होती है, इरेज हो जाती है। कांग्रेस इज नॉट देयर, कांग्रेस बंगाल में नहीं है। मतलब तुम लड़ लो, कर लो, कुछ नहीं है सच। कब थे आप? 69 तक आप थे। सीपीआईएम आया, सीपीआईएम 2011 तक था। लास्ट ईयर सीपीआईएम को शायद ही कोई सीट मिली होगी या एक दो मिली होगी मैक्सिमम। तो वहां पे पार्टी इरेज होती है, मतलब ऑपोजिशन में भी नहीं जाते, सत्ता में हो, और जैसे ही आप बाहर हुए तो स्टेट से बाहर। और इसीलिए बोला गया पार्टी रही तो मिलेंगे। ये नहीं बोला उन्होंने कि अगर हम हारे या जीते तो मिलेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और फिर हम देखेंगे। हाँ, है ना? उन्होंने पार्टी रही, उनको भी पता है क्योंकि यहाँ से इरेज होगी पार्टी। नॉर्मली बंगाल की हिस्ट्री बोलती है। तो एक तो ये बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, और जब आपकी जो स्पीचेस हैं, जब वो अलग डायरेक्शन में अलग तरीके के मैसेज कन्वे करती हैं ना, खासतौर पे जब वो ये कन्वे कर रही होती हैं कि आप लोगों को डरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो। हाँ, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, 2024 जिसमें पीएम मोदी जी एक बार दोबारा आए, लेकिन उस टाइम ये बोल रहे थे 400 पार, अब की बार 400 पार हुआ नहीं 400 पार। आपको याद होगा एक भाषण में मोदी जी ने बोला था, यूपी में था जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे, वो सेइंग कि अगर ये जीते या कांग्रेस जीती तो ये तुम्हारे गले से मंगलसूत्र तक खींच लेगी, नोच लेगी। तुम्हें पता नहीं, वो तुमने देखा, वो वायरल है बहुत। तो मोदी जी को भी पता था ये झंझलाहट है। इस टाइम ये चीज ममता बनर्जी की लैंग्वेज में दिख रहा है, राइट? और इसीलिए देखा जाए तो जीत तो गई बीजेपी, लेकिन वो मार्जिन कहाँ वजह से वो निकल गई, वो मार्जिन नहीं था। तो जो ग्राउंड पे आपको था। पता तो लग रहा होगा ना। तो चाहे अगर ममता बनर्जी हो या अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हैं या मोदी जी बैठे हैं, कोई भी बैठा है, उनको ये तो पता लग रहा है ग्राउंड पे भी क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी पता लग रहा होगा 110%। ठीक है, तो दैट इज़ वन। वो बोल रही है, अब वो डरा इस तरीके से दिए कि तुम इनके नाम कट गए तो हमारे नाम भी कट जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये धमकी वाली बात है। देन शी इज सेइंग इन अगेन अनदर स्पीच कि बीजेपी की जो वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे। भाई तुम्हारे वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे, जो कि तुमने इतने साल रूलिंग पार्टी के वर्कर है, उनको कोई कैसे काम नहीं करने दे सकता। और अभी भी तुम रूल ही कर रहे हो ना, आप रूल ही कर रहे हो, सीएम तो आप ही हो ना, अभी चेंज थोड़ी हो गया कोई सीएम। ठीक है, तो उनकी वो बातों में वो लग रहा है। तो हार रही है जीत रही है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इनडिसाइसिव। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी जो लग रहा है उनकी बातों से, ये कहीं ना कहीं वो ये मान चुकी है कि इस बार हो सकता है कि उनको सत्ता में ना बैठने का मौका मिले। और जब हमारे मन के अंदर जब ऐसी विचारधाराओं की जो सागर बहते हैं या फिर लहरें उठती हैं ना, तो हम किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसको व्यक्त कर ही देते हैं। बिल्कुल। और जो बॉडी लैंग्वेज रीड करने वाले लोग हैं, उनको ये तो बात समझ आ जाता है कि किसी ने अपने हथियार डाल दिए हैं। बिल्कुल। और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दीदी ने बोला था कि पार्टी रहेगी फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने एक सिग्नल तो दे दिया है कि अब जितना करना था मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, और उसके बाद भी अगर जीत गई मैं, तो फिर ठीक है, वापस से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज तो हार तो उन्होंने मानसिक रूप से मान ही लिया कहीं ना कहीं। और मैंने आपको वही बताया ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपको देखो ग्राउंड रियलिटी पता होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि बंगाल में लहर क्या चल रही है कि आपके कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड नहीं है, दे आर ऑल्सो ऑन ग्राउंड, राइट? तो आपको पता तो लग ही रहा होगा ना। तो इन मैसेजेस के बेस पे तो आप ये इवैल्यूएट कर पा रहे हो कि यार मेरी स्टेटमेंट अगर झंझलाहट वाली है तो क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी मेरे को बता रही है इस बार शायद पॉसिबल नहीं है जीत।